हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में 7 जुलाई को संविदा प्राप्त भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी भर्तियां होती है। जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sevayojanup.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो देखिए ये आपके पेज दिए गए हैं। जो आपकी नई भर्ती होती है वो आपके लास्ट के पेजों पर देखने को मिलती है। तो हमें पेज चेक करने हैं। 4th क्लास की आपकी भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। जौनपुर जनपद से भर्ती 12,440 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उमरनाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से आपकी ये भर्ती है। तो इसके लिए आपका क्लास 4th में आपका वार्ड बॉय वार्ड आया के 3 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 3 पद हैं, चपरासी के 5 पद है, 10 तारीख का 1 पद दिया गया है। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा ट्रिपल सी होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कारपेंटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। लखनऊ जनपद से भर्ती 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी क्लर्क और टाइपिस्ट की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा ट्रिपल सी होना जरूरी है। संत कबीर नगर से 11,020 आपको सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती। इसके लिए बीकॉम तथा ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। संत कबीर नगर से 11,600 आपको सैलरी मिल रहा है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा ट्रिपल सी तथा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से सहारनपुर से ये भर्ती है। 16,025 सैलरी मिलने वाली। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर, 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए और 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 80 WPM होना चाहिए। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंडक्टर की भर्ती है। ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से कानपुर देहात, फतेहपुर और उन्नाव जनपद से भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। 13,172 आपको इसमें सैलरी मिलेगी और 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको बीकॉम तथा ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग से संत कबीर नगर से आपकी भर्ती है। 11,600 आपको सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा ट्रिपल सी तथा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग से सहारनपुर जनपद से भर्ती है। 16,025 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी कंडक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा ट्रिपल सी होना जरूरी है। कानपुर देहात, फतेहपुर और उन्नाव जनपद से आपकी भर्ती है। 13,172 आपको सैलरी मिलेगी। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू के टाइम पर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 3 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगी और 13,172 आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है ये है आपकी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा ग्रेजुएट होना जरूरी है। बाल विकास पुरस्कार विभाग से शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा महिला कल्याण
अयोध्या जनपद से आपकी भर्ती है। 16,771 आपको सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी फिजी फिजिचेरिस्ट सोशल वर्कर की भर्ती है। अयोध्या जनपद से भर्ती है। 18,820 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर की भर्ती है। इसके लिए आपका BSW की ऑन जरूरी है। अयोध्या जनपद से भर्ती 21,520 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए BA की ऑन जरूरी है। अयोध्या जनपद से भर्ती 24,250 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी फाइनेंस स्पेशलिस्ट की भर्ती, इसके लिए MA की ऑन जरूरी है। अयोध्या जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, इसके लिए आपको BA तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी ऑन जरूरी है। अयोध्या जनपद से भर्ती 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। अयोध्या जनपद से भर्ती 11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना था, NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यही जनपद से भर्ती 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी मेडिकल सोशल वर्कर सर्विसेज की भर्ती, चिकित्सा शिक्षा विभाग से 18,496 आपको सैलरी मिलने वाली। इसके लिए आपके जनरल के आपके 4 पद दिए गए हैं। WS का 1, OBC का 3, SC के 3 पद दिए गए हैं। और इसके OBC SC ST के लिए जो आपकी एज लिमिट है 45 वर्ष और जनरल के लिए आपकी 40 वर्ष तक आपकी एज दी गई है। और 18,496 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी इलेक्ट्रीशियन की भर्ती, इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग के अंदर। शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती 18,496 सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो आपकी एज लिमिट दी गई है 40 वर्ष दी गई है अनारक्षित वर्ग के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष दी गई है। और इसमें आपके 2 पद जनरल के हैं और 4 पद आपके OBC के 3 पद हैं, SC के 2 पद दिए गए हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डायलिसिस टेक्नीशियन की भर्ती, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन के अंदर। चिकित्सा शिक्षा विभाग से शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती 18,496 सैलरी मिल रहा है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी OT टेक्नीशियन की भर्ती है। ये इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी आप चिकित्सा शिक्षा विभाग से शाहजहाँपुर से 18,496 सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 2 पद जनरल के हैं, 3 पद OBC के हैं और 1 पद SC का दिया गया है। और इसके लिए भी आपकी एज लिमिट 40 वर्ष और आरक्षित वर्गों के लिए 45 वर्ष दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती है। ये भी आपकी शाहजहाँपुर से है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से 18,496 सैलरी मिलना है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपके जनरल के 4 पद और दिए गए हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से शाहजहाँपुर से भर्ती है। 18,496 सैलरी मिल रही है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 4 अनारक्षित वर्ग के लिए आयु 40 वर्ष और OBC SC ST के लिए 45 वर्ष एज लिमिट दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से शाहजहाँपुर से 18,496 सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा डिप्लोमा होना चाहिए ऑडियोमेट्री के अंदर। चिकित्सा शिक्षा विभाग शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती है। 18,496 सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी प्लास्टर टेक्नीशियन की भर्ती है। और आपको 12th पास होना तो डिप्लोमा होना चाहिए प्लास्टर टेक्नीशियन के अंदर। शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से 18,496 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी फोटोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट ड्राइंग के अंदर। शाहजहाँपुर से भर्ती 18,496 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग से आपकी भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती है। ये आपके समाज कल्याण विभाग से है। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 55,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी लैब टेक्नीशियन की भर्ती है। और ये भी आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग से शाहजहाँपुर से भर्ती है। 18,496 सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके जनरल के साथ EWS का 1, OBC का 4, SC का 4 पद दिए गए हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना साइंस से जरूरत है, डिप्लोमा होना चाहिए।
शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती है, 18,496 सैलरी मिलने वाली, 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी हेल्थ एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन तथा डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर, और 12th पास होना चाहिए साइंस से। शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग से, 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आप, और 18,496 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है ये आपकी अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती है। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास से 19,139 सैलरी मिलना है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना चाहिए। सीतापुर, लखीमपुर खीरी जनपद से आपके भर्ती 12,555 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस है। ललितपुर जनपद से भर्ती 10,313 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी। परिवहन विभाग से आगरा, कानपुर नगर, झांसी, लखनऊ जनपद से भर्ती 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी हेल्थ इंस्पेक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना साइंस से जरूरी था, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की होना जरूरी है। और शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग से 18,496 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी साइंस से तथा हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स की होनी जरूरी। शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती 18,496 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर नगर से भर्ती है। 18,496 सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। संत कबीर नगर से 12,500 आपको सैलरी मिलेगी। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस क्लर्क की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती 24,410 सैलरी मिलेगी। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डायरी स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए MBA MSc तथा ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से लखनऊ जनपद से भर्ती 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 1,20,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC होना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग से मेरठ जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी MTS की भर्ती। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। यूपी मेडिकल सरप्राइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हापुड़ जनपद से भर्ती 12,356 सैलरी मिलेगी। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना था SSC होना जरूरी। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग से मेरठ जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। संबल जनपद से भर्ती 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य भर्तियों का भी विवरण देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपके 10 पद आपके दिए गए हैं, और ये आपको 12th पास होना जरूरी है सभी सब्जेक्टों से। थर्ड पार्टी आपकी भर्ती है, और इसके लिए पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,000 से 20,000 आपको वेतन दिया जाएगा। 12,500 आपको सैलरी मिलने वाली है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश के संबल जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। तो ये जो नौकरी होती है आपके 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों में मिलता है। तो ये अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो जिधर ये टाइमिंग दिया गया है, जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं इधर आवेदन करे का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके यूज़र ID और पासवर्ड डालकर आप बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आपको सेव एजेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।